सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे। तो आज बहुत बड़ा टारगेट, अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ और अभी चलते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरा 100% देते हैं। हर बार मैं कहता था कि होगा या नहीं, आज 100% होगा। ठीक है, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद टारगेट मैंने पूरी सुबह ही बना ली थी और पूरा 100% देंगे आज। बादल इतने सारे हैं बट पानी नहीं गिरेगा, पता नहीं क्यों यार। नज़र लगी किसी को नहीं, किसी की नज़र लगी थोड़ी। मौसम तगड़ा हो रखा है बट पता नहीं किसने नज़र लगा दी, मेरे एरिया में पानी नहीं गिर रहा भाई। ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। अब हम लोग चलते हैं अपनी टारगेट की तरफ। आपको सबसे पहले दिखाते हैं टोटली जो कि मैंने सुबह में टारगेट इस देखो, मैथ का चैप्टर 1 है और केमिस्ट्री चैप्टर 3 है और उसके बाद है फिजिक्स चैप्टर 1 है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश में वर्ड मीनिंग करनी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, टेबल भी याद करने हैं और स्क्वायर रूट वगैरह भी करने हैं। मिड हिस्ट्री 1 to 6 पेज लर्न करना है, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री 1 to 15 पेज लर्न करना है, ठीक है। मैथ्स का चार्ट रिवीजन करना है, दिस इज चार्ट। एंड एंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर भी लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। ब्लॉग शूट हो ही रहा है, ये एंसेंट हिस्ट्री के मेरे शॉर्ट नोट्स। लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे अपनी टारगेट्स को अचीव करना और लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मैं ही करूँगा और कोई नहीं, और ये मुझसे होगा, ठीक है। ये रहा मेरी मोटिवेशन। सो फाइनली अभी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस में हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग ने, मतलब मैं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर चालीसा से, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है इंस्पेक्टर चालीसा बुक में इजी टू एडवांस लेवल तक की कैलकुलेशंस के क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले इजी मैंने कर रखे हैं, अब मैं मीडियम वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ और मैं बहुत मतलब कम समय में करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, और बट कोशिश करने में क्या ही जा रहा है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया करो क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं आपको फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद। प्रैक्टिस हो चुकी है डन। अब सिर्फ करने टेबल कर लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं स्क्वायर रूट और उसके बाद कर लेते हैं इंग्लिश की वर्ड मीनिंग। फाइनली हम लोगों ने कर लिया है, मैथ्स में टेबल लर्न कर लिया, स्क्वायर रूट्स भी कर लिया और हम लोग कर रहे हैं वर्ड मीनिंग। और इसके बाद हम लोग करेंगे अपनी केमिस्ट्री को लर्न, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि केमिस्ट्री भी भाई लर्न करनी, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मैं 3rd चैप्टर जो है वो लर्न कर रहा हूँ। पूरे फोकस रहेगा कि इसके क्वेश्चन भी कर सकूँ, बट क्वेश्चन नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगा, ओके। बहुत ज़्यादा फास्ट लर्निंग करते हुए और अपने कॉपी के पेज को पलटते हुए मैंने अपने केमिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट और अपनी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आज इसी ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चला, क्योंकि ये मेरा पेंडिंग वर्क हो रखा था और उसको करना था कंप्लीट, और बहुत जल्दी भी इसको कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फाइनली ये भी अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो ही गया है और लगभग होने ही वाला है। और अब हम लोग करते हैं, करने से पहले एक बार नेचर का व्यू देख लो भाई, क्या बढ़िया सा मौसम हो रखा था। तो मुझे लगा कि भाई आज कुछ डिफरेंट टू डू लिस्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड टू डू लिस्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क रखते हैं कि देखते हैं कंप्लीट हो पाता है नहीं, और मेरा मोटिवेशन था कि कंप्लीट कर लेंगे। ये भी बहुत सारे अपने टारगेट्स अचीव हो चुके हैं भाई। कितनी मतलब अपनी टू डू लिस्ट में क्रैक्स पड़ चुके हैं, मतलब मैंने जो काटे हैं वो अभी आप लोग को एक बार अपडेट देता हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब आपकी शूट पूरा हुआ है और पूरा शूट करूँगा भी। कुछ चीज़ें अगर रह जाती तो मैं उसका अपडेट दूँगा। देखो अभी केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पूरा मैंने लर्न भी कर लिया, हाईलाइट भी कर दिया उसको, ठीक है। फिजिक्स में चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला इसके लर्न भी हो गया और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गए, ठीक है। इंग्लिश की वर्ड्स मीनिंग का आप लोगों ने देखा ही होगा, वो भी हो चुका है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो चुकी है, टेबल भी हो चुका है, स्क्वायर रूट्स भी हो चुका है। हम लोग करने जा रहे हैं मिड हिस्ट्री, बिकॉज इसमें सिर्फ 1 से लेकर 6 पेज तक ही सिर्फ याद करना और हाईलाइट करना है, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग करेंगे एंसेंट हिस्ट्री, जो कि सबसे बड़ा अपना टारगेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें 1 से 15 पेज पूरे एक बार रिवीजन करने हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को एक बार फिजिक्स के क्वेश्चन दिखा दे कि कितने मैंने क्वेश्चन किए हैं। 25 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। बुक मेरी मतलब मैंने क्रोम से निकाल रखी है, ठीक है, ये गलत मत समझना। और क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी वगैरह एग्जाम में पीवाईक्यू बहुत सारे पूछा करते हैं, ऐसा मतलब मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। तो इसीलिए मैंने मतलब वेबसाइट्स वगैरह से जो है यूथ पब्लिकेशंस की बुक निकाली, किरण पब्लिकेशन वगैरह की मैंने कुछ बुक्स निकाली हैं। तो अभी आप लोग को जितने क्वेश्चन किए वो आप लोग को एक बार क्वेश्चंस देखो। फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, आज ही मैंने स्टार्ट करा। ये पूरा एक पेज इतना हुआ है 15, एंड यहाँ से यहाँ तक हुआ है, जो कि हो गया अपने 25 क्वेश्चन, ओके।
देन अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मिड हिस्ट्री, जो कि अपने नोट्स हैं इधर। इसको जल्दी से निकालते हैं और इसको करते हैं रिवीजन विथ हाईलाइट। सो फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं मिड हिस्ट्री का रिवीजन, क्योंकि मिड हिस्ट्री का रिवीजन मतलब पहले मैंने कर रखा है, बट मिड हिस्ट्री अभी मैंने स्टार्ट की है तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, इसीलिए मैं सिर्फ 1 से लेकर 6 पेज तक की करने वाला हूँ। और मिड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, सबसे बड़ी सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके मैंने 15 पेज मैंने रिवीजन उसका कर लिया। बहुत जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री अपनी खत्म हो जाएगी, देन हम लोग उसके करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिलहाल अभी मिड हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर आपको उसके बाद। अपनी हो चुके हैं मिड हिस्ट्री कंप्लीट, और अब हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि 1 to 15 पेजेस का रिवीजन होने वाला है। अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है कि मेरे इतने सारे टारगेट्स हो चुके हैं ख़त्म। अब सिर्फ बचा है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद सिर्फ बचता है मैथ का चैप्टर रिवीजन करना, और उसके बाद बचता है अपना मैथ का चैप्टर 1 का लेक्चर, जो कि मैंने थोड़ा सा कर लिया बट मैंने उसका शूट नहीं किया था, अब की मैं शूट करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बचता है एंशिएंट हिस्ट्री का शॉर्ट नोट वाला रिवीजन वाला लेक्चर, ठीक है। उसके बाद अपना हो जाता है ये वाला टारगेट कंप्लीट। बाकी अभी टारगेट थोड़ा सा बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा अपडेट देंगे ट्यूटोरियल्स के बारे में, और कल क्या होने वाला ये भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देंगे, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क होने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि है 1 to 15 पेज का पूरा याद करना है एक बारी में, बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक। एंड अब हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क है। तो फाइनली मेरी एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है कंप्लीट रिवीजन, और अब हम लोग करने वाले हैं लेक्चर, वो भी मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स का लेक्चर हर बारी मेरा छूट जाता है, इस बारी मैं बिल्कुल अपना 100% दे रहा हूँ आज की टू डू लिस्ट में। और बाद में आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि मेरा आज का टू डू लिस्ट वाला टास्क कैसा रहा, क्योंकि आज जो टू डू लिस्ट मैं कंप्लीट करूँगा, देखो ये मेरा शुरुआत से ही मोटिवेशन था कि आज मैं कंप्लीट करूँगा हर हालत में, चाहे फिर वो रात पहले क्यों ना जाए। बाकी मैथ का लेक्चर मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो का स्वाद लेते हुए उसके बाद हम लोग अपना चार्ट का रिवीजन करते हैं। फाइनली इस चार्ट को रिवीजन करने के बाद इस ब्लॉग को करने का एंड करने का टाइम आ जाता है, क्योंकि अब मेरा टू डू लिस्ट हो चुका है कंप्लीट। और देखो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स वाला नहीं बनाया, क्योंकि वो मैंने कर लिया था, ठीक है, बट उसका मैंने शूट नहीं किया। देखो सभी चीज़ें को मैंने शूट किया, सिर्फ एक चीज़ रह गई, ठीक है, और वो भी मैंने कर रखा है। और बाकी आप लोग को मिलते हैं एक मस्त न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहना और स्टडी करते रहना, ठीक है। बाकी देख लो आज का टू डू लिस्ट हो चुकी कंप्लीट, तो फुल मोटिवेशन है। और अब चलते हैं थोड़ा सा डिनर करने और फिर सोते हैं।